हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वॉल्वॉक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगेमस टाइप का होता है। ऊगेमस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फीमेल जो होती है कंपैरेटिवली बड़ी होती है, नॉन मोटाइल होती है और जो है उसमें बहुत सारा फूड जो है वो स्टोर्ड रहता है। वेरेज जो मेल गैमेट्स होते हैं वो बहुत मतलब नंबर में ज़्यादा होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और स्मॉल होते हैं, मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मैंने पहले भी लेक्चर्स में अपने बताया है कि जब भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब माना जाएगा जब उसमें कैरियोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी होगी और मियोसिस होगा। ये तीनों चीज़ें होती हैं जब रिप्रोडक्शन में, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उस कैटेगरी में आता है। अनफेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं उस दौरान जो है वो वॉल्वॉक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और इसकी अधिकतर स्पीशीज़ जो होती है वो मोनोशियस होती हैं। मोनोशियस के अंदर जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, ये इसकी जो डायग्राम है इसमें एंथ्रीडिया और ऊगोनिया जो है वो एक ही कॉलोनी के अंदर बनती है। जो जहाँ पे कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे लैंगिक जनन जो होगा उसमें सीनोबियन के जो भी कॉलोनी है, सीनोबियम कॉलोनी, उसके पोस्टीरियर भाग की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो भाग लेती हैं और उन्हें हम एंथ्रीडियम या ऊगोनिया कहते हैं, और जो कि क्रमशः एंड्रोगोनिडियम और जो है गाइनोगोनिडियम कहलाती हैं। इसकी जो मोनोशियस स्पीशीज़ होती है वो प्रोटेंड्रस होती है। प्रोटेंड्रस का मतलब है इसमें एंथ्रीडियम मैच्योर्स बिफोर ऊगोनिया, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो पहले मैच्योर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। हम पढ़ेंगे एंथ्रीडियम। सीनोबियल जो है, सीनोबियम क्या है? कॉलोनी है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। अब उसके पोस्टीरियर भाग में जो स्थित कुछ कोशिकाएं वो एंड्रोगोनिडियम कहलाती हैं और वो दूसरी कोशिकाओं के कंपैरिजन में बड़ी हो जाती है और इनकी फ्लैजिला जो है वो डिग्रेड हो जाती है। लेकिन ये दूसरी जो वेजिटेटिव सेल्स होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये सेल जो है, ये वाली इस सेल की मैं बात कर रही हूँ, तो ये सेल जो है एंड्रोगोनिडियम कहलाती है। लेकिन इनके साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रैंड्स हैं दूसरी वेजिटेटिव जो सेल्स हैं इनसे बने हुए हैं और इन्हें जो है एंथ्रीडियल सेल या ये जो है एंथ्रीडियल सेल या एंथ्रीडियम कहलाती हैं और इनकी जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, एक के बाद एक, 64 से 128, और उसके बाद जो है वो रॉड शेप्ड छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं। और ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं ये इस तरह से लगातार पहले 2 सेल्ड स्टेज बनेगी, उसके बाद ये जो है 8 सेल्ड स्टेज बनेगी, तो लगातार सेल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे, अंदर का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा और फिर अंदर जो है वो कोशिकाएं बनना स्टार्ट होंगी जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाएंगी, एंथेरोजॉइड्स होंगी और ये स्पिंडल शेप्ड फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है। ये जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एंथेरोजॉइड्स जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं और इनमें जो है कुछ में ओरिएंटेशन होता है, लेकिन वॉल्वॉक्स ओरियस जो होता है उसमें ओरिएंटेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं वो उसमें इस तरह से एक कंस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन होता है और सारी सेल्स जो होती हैं वो उल्टी हो जाती है, लाइक आप सॉक्स को जब उल्टा करते हो उसी तरह से। तो जो फ्लैजिलेटेड जो पार्ट होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है इसका, और ये जो हर सेल जो है वो एक एंथेरोजॉइड की तरह काम करती है। ये देखिए आप, इसका जो है वो ओरिएंटेशन चेंज हो गया है और ये हर जो एंथेरोजॉइड होता है वो येलो कलर का होता है। इसके आगे दो जो है वो विप्लेश फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, न्यूक्लियस होगा, पारिनॉइड होगा एंड आई स्पॉट जो है वो इसके अंदर उपस्थित होगा। नेक्स्ट हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऊगोनिया यानी अंडधानी का निर्माण। तो वही सीनोबियल यानी कि कॉलोनी के जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसकी जो कोशिका है वो गाइनोगोनिडियम सेल्स कहलाती हैं, जिन्हें जो कि ऊगोनिया में डेवलप होती है। वही इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होगा,
इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यानी कि वहाँ जो है वो एंथ्रिडिया बहुत सारे बनते हैं, एंथ्रिडियल सेल्स के अंदर बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स बनते हैं, लेकिन जो हमारा गोनिडिया होता है जो कि oogonia में डेवलप होगा, इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। ये कोशिकाएं आकार में राउंडेड होती हैं, बाद में ये फ्लास्क शेप भी हो जाती हैं, और इनका न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, इनका न्यूक्लियस जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा हो जाता है, और ये जो है नॉन मोटाइल और एग या oosphere के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये oogonia में बिना प्रोटोप्लाज्म के विभाजन के ये विकसित होती है। इसमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड नहीं होता, प्रचुर मात्रा में इसमें फूड जो होता है वो स्टोर्ड रहता है, और इसमें एक रिसेप्टिव आई स्पॉट जो है वो भी प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस के अंदर जो हमारे oogonia होती है उसके चारों तरफ जो एंथीरोजॉइड्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, क्योंकि उनमें फ्लैजिला होती है। तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि ये बहुत सारे जो हैं एंथीरोजॉइड्स या मेल गैमेट्स जो हैं वो इसके चारों तरफ आ जाते हैं। और कुछ अकॉर्डिंग टू द कुछ जैसे कि मेयर एंड पॉकॉक के अनुसार ये एंथीरोजॉइड्स जो होते हैं वो इसकी वॉल पे चिपक जाते हैं oogonia की, और यहाँ से वॉल जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। इसके बाद इसमें प्लाज्मोगेमी होता है, यानी कि इन दोनों का साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है, और फिर न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, और उसके बाद बनता है जाइगोट, जिसको कि oospore कहा जाता है। किसी भी ये जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, इसकी जो oospore होता है उसकी 3 वॉल होती है, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर जो है वो स्मूथ हो सकता है, जैसे कि वॉलवॉक्स ग्लोबिटर के अंदर जो है ये, या फिर जो है थोड़ा स्पाइनस हो सकता है, जैसे कि वॉलवॉक्स है, स्पर्मेटिस्फेरा है, उसके अंदर ये थोड़ा सा कंटक वही हो सकता है। जो मीजोस्पोर होता है इसका, उसमें हेमेटोक्रोम की उपस्थिति होती है, और उसी वजह से इसका कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है। कुछ समय की डॉर्मेंसी के बाद जो है फेवरेबल जब कंडीशंस आती हैं उस दौरान इसका, मैंने आपसे बताया था कि कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें प्लाज्मोगेमी हो चुकी है, ऊपर कैरियोगेमी हो गई है, अब इसके अंदर मियोसिस होना ज़रूरी है। तो इसके अंदर रिडक्शन डिवीज़न होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर की एब्जॉर्प्शन से जो है वो एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर जो होती है वो एक्सोस्पोर, और जो आपके मीजोस्पोर है उसको फट जाती है, और एंडोस्पोर बाहर आ जाता है, जिसके अंदर बहुत सारा जो है वो डिवीज़न होता है, और डिवीज़न की वजह से जो है इसमें बहुत जैसे हमारा अलैंगिक जनन होता है जो हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, वैसे ही इसके अंदर बहुत सारे जो है वो धीरे धीरे करके कॉलोनी का, बहुत सारे डिवीज़न के बाद एक कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। ये है लाइफ साइकिल ऑफ वॉलवॉक्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। डॉटर कॉलोनी है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो प्लेकिया स्टेज है, उसका फॉर्मेशन होता है गोनिडियम से, और ये सारा का सारा हैप्लॉइड है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एंथ्रिडिया है, oogonia है, क्योंकि ये और उनसे बनते हैं स्पर्मेटोजॉइड्स, एग, सिंगेमी होगी इसकी, और सिंगेमी के पश्चात जाइगोट, और जाइगोट के बाद इसमें होता है मियोसिस। यानी ये जो जाइगोट होता है या जो oospore होता है, इस इज ओनली एक ऐसी स्टेज है जो कि 2n होती है, बाकी पूरी कॉलोनी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, और उससे बनते हैं हमारे जूस्पोर्स, जिससे कॉलोनी का निर्माण होता है। तो ये सारा जो है वो वॉलवॉक्स की लाइफ साइकिल है।